दोस्तों इस वीडियो में हम एक लाइव पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आप देख सकते हैं 1,98,000 रुपीज़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। करंट वैल्यू की बात करें तो 2,08,000 रुपये का अमाउंट अभी बन चुका है। प्रॉफिट की बात करें तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट इसमें इनको देखने को मिल रहा है, यानी टोटल पोर्टफोलियो पे 5% का रिटर्न इनको देखने को मिल रहा है। होल्डिंग्स की बात करें तो टोटल 20 स्टॉक इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लेके रखे हुए हैं। ज़्यादा पुराना पोर्टफोलियो नहीं है, रिसेंटली ही इन्वेस्टमेंट करना इन्होंने स्टार्ट किया है। तो दोस्तों फर्स्ट कंपनी की बात करते हैं। अडानी पावर के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 25 स्टॉक इन्होंने खरीद के रखे हुए 98 रुपीज़ के समथिंग के प्राइस पर, और 50% का इनको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि तकरीबन 1,200 रुपये का प्रॉफिट है। कंपनी की बात करें दोस्त तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसकी काफ़ी कम देखने को मिलेगी, 25% से कम है। 12% के आसपास आपको इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिलेगा। प्रमोटर की जो 29% का जो स्टेक है, यानी प्रमोटर की होल्डिंग का 29% प्लेज में है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और प्रमोटर की होल्डिंग 75% इसमें हमको देखने को मिलेगी। प्रॉफिट की ग्रोथ भी इसमें लगातार आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो चाहे तो आप अभी इस टाइम के लिए इसको यूज़ में ले सकते हैं। जैसे अभी पावर के जो स्टॉक्स है, जो भी पावर सेक्टर के स्टॉक है, उसके अंदर हमको काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अगेन आप अभी ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए इसको यूज़ में ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि कुछ खास रिटर्न ये आपको करके देगा। इसके बाद में बात करते हैं एफएल इंडिया की। 2 स्टॉक इसमें आपने खरीदे हुए 5314 रुपीज़ की प्राइस पर रिसेंटली खरीदारी की है। 10,000 रुपये का इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कंपनी की बात करें तो सॉलिड कंपनी है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा करके आपको दे सकती है। फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। जिस तरह से इंटरनेट की डिमांड आने वाले टाइम में इंक्रीज़ हो रही है, उसी तरह से एडवर्टीजमेंट सेक्टर की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। जस्ट आपको रिजल्ट को ट्रैक करना है हर 3 महीने में जब भी कंपनी के रिजल्ट आते हैं, क्योंकि जो इसका मेन कंपटीशन है वो है गूगल। अगर उसने एंट्री ले ली तो थोड़ा बहुत इफेक्ट इस कंपनी पर देखने को मिल सकता है। बाकी एडवर्टीजमेंट सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अगर आप देखोगे तो 25% के समथिंग है, 25% से ऊपर ही है। और अगर आप इसका कैश फ्लो देखोगे तो वो भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। प्रॉफिट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी कंपनी में देखने को मिलेगी। तो इस कंपनी को भी दोस्त आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अशोक लीलैंड की। टोटल 171 स्टॉक आपने खरीदे हुए हैं 88 रुपीज़ की प्राइस पर। 49% का इसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट के अमाउंट की बात की जाए तो 15,000 रुपये का आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्त कंपनी की बात की जाए तो हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है अशोक लीलैंड। मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं है, जस्ट एक इशू है कि इसके जो प्रॉफिट है वो लगातार नहीं बढ़ते हैं। मतलब कभी प्रॉफिट अच्छी तरह से इंक्रीज़ हो जाते हैं, कभी डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो वॉलेटिलिटी इसमें देखने को आपको डेफिनेटली मिलेगी। और लॉन्ग टर्म की बात की जाए कि 10 साल के CAGR आप देखोगे तो 20% से भी कम के CAGR है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना चाहते हो तो अच्छा स्टॉक है, आपने बहुत सही प्राइस पर लिया है, इसलिए आपको 50% के रिटर्न इसमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न काफ़ी कम इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। टोटल 3 स्टॉक आपने खरीदे हुए हैं 5720 रुपीज़ की प्राइस पर। 7% का इसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 17,000 रुपये का इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप इसको कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं। सेल्स एंड प्रॉफिट की ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको नहीं देखना है। मैंने कुछ कंपनीज आपको बताई थी जिसमें आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देखना है, क्योंकि जो बिज़नेस अपनी कैपिटल किसी दूसरे बिजनेस में या स्टार्टअप में लगाता है, लाइक Naukri.com, तो उसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कम देखने को मिलेगी। और जो NBFC जो बैंकिंग कंपनी है, जो अपने पैसे को दूसरे को देती है, दूसरी कंपनी को देती है लोन के लिए, उसमें आपको कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम देखने को मिलेगी। तो इन सिचुएशन में आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, और ऐसी कंपनीज़ में आप इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट की ग्रोथ को देख सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस की सेल्स एंड प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। पिछले 6-7 साल से, मैं बोलूँगा 10 साल से बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मेंटेन कर रखा है। और जब तक ये मेंटेन रहती है, जब तक स्टॉक का प्राइस इसी तरह चलता रहेगा, तो इसको आप कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसके बाद में बात की जाए दीपक नाइट्रेट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। टोटल 5 स्टॉक आपने खरीदे 1783 रुपीज़ की प्राइस पर रिसेंटली खरीदारी की है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें काफ़ी अच्छी है। डेडिकेटेड एक सेपरेट वीडियो मैंने इस कंपनी के ऊपर भी बनाया था। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, बस प्राइस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब गिरावट हो, जब आपको मैक्सिमम लेना है, और जब कंपनी का स्टॉक चल रहा है स्लोली, तो आपको स्लोली इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब SIP वे में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी को भी रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। इसके बाद में बात करते हैं डी मार्ट की। टोटल 5 स्टॉक आपने खरीदे 3,078 रुपये की प्राइस पर। 3% का इसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 15,000 रुपये का इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 480 रुपये के समथिंग का प्रॉफिट इसमें आपको मिल रहा है। कंपनी की बात करें तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कंपनी ये भी है। ईजिली प्रिडिक्ट आप कर सकते हैं
आप इनके सेल्स की ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ देखना। और फर्स्ट थिंग, एसेंशियल प्रोडक्ट को ये कंपनी मतलब B2C बिजनेस के अंदर है, कस्टमर्स को देती है, तो प्रोडक्ट की डिमांड कभी भी नहीं रुकने वाली, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो जाए। सेकंड चीज़ है कि अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ये कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है, तो ये सेकंड इसका मोट है, यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। थर्ड जो इसका एडवांटेज है वो जो मैक्सिमम जो रिटेल जो इसके स्टोर्स है वो इनके खुद के हैं। तो रियल एस्टेट की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, इनकी लैंड की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, तो इनका स्टॉक प्राइस के अंदर भी वो वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। इसमें आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम देखने को मिलेगा, वो इसीलिए क्योंकि अपना जो पैसा है वो रियल एस्टेट के अंदर ये कंपनी इन्वेस्ट करती है, तो इसी कारण रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। बाकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, 75% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। मुझे नहीं लगता जल्दी वो सेल भी करेंगे इसको, जब तक कि कंपनी पूरी तरह से इंडिया के अंदर कवर नहीं हो जाती, पूरे इंडिया को कैप्चर नहीं कर लेती, तो डीमार्ट के अंदर आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, होल्ड करके इसको रख सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं HCL टैग की। टोटल 5 स्टॉक आपने खरीदे, 4% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कंपनी काफ़ी अच्छी, इसको भी दोस्त आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। IT में जाना है, TCS, इन्फोसिस, HCL टैग काफ़ी अच्छी कंपनी है। विप्रो को भी ले सकते हैं, लेकिन रिटर्न के मामले में थोड़ा सा कम पड़ जाता है। बाकी रिटर्न के मामले में देखोगे तो TCS, इन्फोसिस और HCL टैग आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके बाद में बात करें HDFC बैंक के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 7 स्टॉक आपने लिए हुए हैं 1500 रुपये के आसपास के प्राइस पर, रिसेंटली खरीदारी की है। ये काफ़ी अच्छा बैंक है, काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं, और बैंकिंग कंपनी किसी भी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है। बिना बैंकिंग कंपनी के लैंडिंग नहीं होगी, और लैंडिंग नहीं होगी तो बिजनेसेस नहीं चलेंगे। तो बैंकिंग बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अगर आपने निफ्टी का एलोकेशन देखा था तो अभी रिलायंस का सबसे ज़्यादा है, रिलायंस से पहले HDFC बैंक ही नंबर 1 पे था। और बैंकिंग कंपनी आपको निफ्टी में मतलब ज़्यादा देखने को मिलेगी, टॉप 5 टॉप 6 के अंदर। तो बैंकिंग कंपनी आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रहनी चाहिए, और लीडिंग बैंक रखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो HDFC बैंक के अंदर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक आपने लिया हुआ है, 3 क्वांटिटी लिए 2352 रुपये के प्राइस पर, और रिसेंटली खरीदा है। ये भी आपने 41 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ऊपर से करेक्ट हो चुका है, मतलब ऐसी कंपनियां ज़्यादा गिरती नहीं है। मतलब आपको मैंने पहले ही बताया डिविडेंड का, अगर आपने वीडियो देखा हो तो जो कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है उनकी जो डाउन साइड होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहती है। मतलब जितना ज़्यादा कंपनी डिविडेंड पे करेगी उतना ही वो कंपनी कम गिरेगी, और स्लोली ऊपर जाती रहेगी। तो HUL उसी कंपनी में से एक है, कंटिन्यू कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। इसके बाद में बात करते हैं ICICI GI, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले 4 से 5 साल में बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। अगर आप डेटा देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी अच्छा करेगा, जैसे HDFC लाइफ हो गया, और जनरल इंश्योरेंस के अंदर ICICI जनरल इंश्योरेंस काफ़ी अच्छा करेगा। GIC काफ़ी लोग होल्ड करते हैं, जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसको होल्ड आपको नहीं करना है। ICICI जनरल इंश्योरेंस आप होल्ड करके रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक आपके लिए बनेगा। इसके बाद में बात करते हैं इंडिया मार्ट की। टोटल 2 स्टॉक आपने खरीदे हुए 7254 रुपीज़ की प्राइस पर, 51 रुपये का इसमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। काफ़ी सही प्राइस पर स्टॉक को खरीदा है आपने, काफ़ी लोगों ने 8000 9000 रुपये के आसपास खरीदा था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कंपनी कितनी भी अच्छी हो, थोड़ा सा वेट करना चाहिए करेक्शन का। अगर ऊपर के लेवल पर भी खरीदते हो तो कम खरीदना चाहिए। अब इंडिया मार्ट का स्टॉक इतना महंगा है, तो ऊपर के लेवल पर कम भी खरीदेंगे तो कितना कम खरीदेंगे, आधा स्टॉक तो हम खरीद नहीं सकते। तो इसलिए ऐसी कंपनी में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो अभी आपने सही प्राइस पे लिया है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। 3 महीने तक प्रेशर रहेगा, वो मैंने पहले ही बता दिया था जब रिजल्ट को एनालाइज़ किया था अपन ने। तो 3 महीने तक डेफिनेटली प्रेशर रहेगा, नेक्स्ट क्वार्टर को देखना पड़ेगा। वैसे कंपनी के फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है, कंटिन्यू आप इसमें भी कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इप्का लैब की। 5 स्टॉक लिए हुए हैं 2046 रुपीज़ की प्राइस पर। काफ़ी अच्छी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको ये प्रोवाइड करेगी। तो इसको भी दोस्त आप कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं IRCTC की। टोटल 4 स्टॉक लिए हुए हैं 2048 रुपीज़ की प्राइस पर, 2% का प्रॉफिट इसमें आपको देखने को मिल रहा है। 180 रुपीज़ का प्रॉफिट है। IRCTC अगेन काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मोट इस कंपनी के पास भर भर के है, मतलब इसके आसपास कोई टक्कर देने वाली कोई दूसरी कंपनी है ही नहीं। क्लियर मोनोपोली है, इसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मोनोपोली है तो बस आपको खरीदना है, फंडामेंटल तो देखने इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल भी इसके काफ़ी सही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे, प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे, काफ़ी सही है। तो इसको भी आपको होल्ड करके रखना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं PGHH की। काफ़ी अच्छी कंपनी है, 1 स्टॉक नहीं 2 स्टॉक आपने इसके लिए हुए हैं 12,926 रुपये के प्राइस पर। इसको भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए। इसमें दोस्त आपको क्या देखने को मिलेगा कि रिटर्न इसके अंदर आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी सी मतलब ये जो स्टॉक है थोड़ा सा पेशेंस आपका टेस्ट कर सकता है।
मतलब टाइम लगाएगा चलने में, लेकिन एक बार जब स्टॉक ऊपर चला जाएगा तो वापस से नीचे नहीं आएगा। ये इसके खासियत है, मतलब डिविडेंड गिविंग कंपनीज जो होती हैं उसकी एक बहुत अच्छी खासियत होती है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी डेफिनेटली लेनी चाहिए जो उनकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करे और साथ में डिविडेंड भी प्रोवाइड करे। तो PGHH काफ़ी अच्छे स्टॉक है, इसको भी आप होल्ड करके रख सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं टाटा केमिकल की। ये भी काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा क्योंकि केमिकल का बूम है, तो मतलब मैक्सिमम केमिकल की कंपनी लोगों के पोर्टफोलियो में मिलेगी। तो टाटा केमिकल कंपनी आपने ली हुई है 710 रुपये की प्राइस पर, 5% का प्रॉफिट है, 387 रुपये का। अब कंपनी की बात करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मात्र 4% का देखने को मिलेगा, ये नेगेटिव पॉइंट है। प्रॉफिट के अंदर मुझे एक नेगेटिव चीज़ लगती है कि इनके प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ते नहीं है, लगातार नहीं बढ़ते। 10 साल का डेटा उठा के देखना, कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है, कभी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। 2014 के समथिंग 13-14 के समथिंग एक बहुत बड़ा लॉस भी बुक किया था इन्होंने 1000 करोड़ का। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी है। अगर आपको केमिकल में ही इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले पीडीलाइट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी है, प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है, प्रोडक्ट के अंदर मोनोपोली है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो इससे अच्छी कंपनी और कोई देखने को मिलेगी नहीं केमिकल सेक्टर में। उसके बाद में आप दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी पीडीलाइट आपको खरीदना चाहिए इसकी जगह पे। इसके बाद में टाटा मोटर आपने खरीदे हुए 30 स्टॉक 331 रुपये की प्राइस पर, 6% का प्रॉफिट इसमें मिल रहा है, 600 रुपये के आसपास का। अब टाटा मोटर को भी अभी बहुत लोग खरीद रहे हैं, मतलब इससे पहले मतलब इन्वेस्टर्स जो होते थे लॉन्ग टर्म के वो इस स्टॉक को पूछते भी नहीं थे, लेकिन अभी ई व्हीकल के कारण बहुत ही मतलब फेम में आ चुका है स्टॉक। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक ख़राब है, स्टॉक बिल्कुल अच्छा है, बस थोड़े से रिजल्ट देखने पड़ेंगे कि ई व्हीकल के रिजल्ट कैसे निकलते हैं। बाकी अगर आपको प्ले करना है तो कम अमाउंट के साथ में आप प्ले कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है और मार्केट शेयर भी कंपनी का काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। और बस ऐसे स्टॉक में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी आपको नहीं मिलेगी। किसी भी ऑटो सेक्टर की, मैं मारुति की भी बात कर रहा हूँ जो लीडर है, इनमें कंसिस्टेंसी आपको नहीं मिलेगी। इनके नंबर बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएट होते हैं, कभी नंबर ज़्यादा होते हैं कभी डाउन होते हैं। FMCG की तरह या बाकी की जो कंपनी की तरह नहीं रहेंगे, तो वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अभी आपने क्या है सही प्राइस पे लिया है तो आपको नहीं है, अभी आपने 331 रुपये की प्राइस पर लिया है। काफ़ी लोगों ने इसको जब कोविड आया था जब बाय किया था तो काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा था। तो इसमें आप लिमिटेड कैपिटल के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्त टाटा स्टील की। ये भी मतलब पॉपुलर हो चुकी है क्योंकि अभी आपको मैं हमेशा बताता हूँ एक चीज़, जब इकोनॉमी डाउन होती है किसी भी रीज़न की वजह से, या 2008 में कुछ क्राइसिस हुआ था, या 2000 अभी 2021 में कोविड का क्राइसिस हुआ था, तो जब डाउन होकर इकोनॉमी वापस से रिकवर करती है तो दो जो सेक्टर है वो हमेशा चलते हैं। पहला है स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर, दूसरा है ऑटो सेक्टर। ठीक है, तो स्टील सेक्टर में क्या होता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, मतलब साइक्लिकल है, कंसिस्टेंसी इसमें नहीं रहेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता है स्टील सेक्टर में आपको प्ले करना चाहिए, इसकी जगह आप कोई दूसरी कंपनी लेके रख सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं TCS की। काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब HCL टेक में भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और TCS में भी इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपका पोर्टफोलियो की साइज़ इतना मतलब इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 2-3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो एक कंपनी आप लेके चल सकते हैं दोनों में से, और इसकी जगह किसी दूसरी कंपनी को चांस आप दे सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं ट्रिडेंट की। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। फंडामेंटली मुझे कंपनी कुछ खास लगती नहीं है, बाकी हो सकता है फ्यूचर में कुछ कर दिखाए क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज़ हुई है, लेकिन मुझे लगता नहीं है फंडामेंटल इतने कुछ खास सही है। और लॉन्ग टर्म में आपको कंसिस्टेंसी इस कंपनी में देखने को मिलेगी। चाहे तो कम कैपिटल के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। VBL की बात करें, सॉलिड कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, पेप्सिको का ब्रांड है, काफ़ी पहले से इनके पास इसकी फ्रेंचाइजी मतलब काफ़ी साल हो चुके हैं। 19s के टाइम पे इन्होंने फ्रेंचाइजी ली थी जो अभी तक इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, होल्ड करके रखिए, बस प्राइस का थोड़ा सा ध्यान रखिए। 30% का लॉस आपको इसमें देखने को मिल रहा है क्योंकि आपने पीक पर स्टॉक को बाय किया है। तो कंटिन्यू आप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी भी आपको प्रॉफिट दिखा देगी। तो दोस्तों अल्टीमेटली काफ़ी सही कंपनी आपने खरीदी हुई है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो कंपनी मैंने आपको ध्यान देने के लिए बताई है उस कंपनी की जगह आप कोई दूसरी कंपनी खरीद सकते हैं। लाइक HDFC आपने ले लिया। पेंट्स के अंदर आप चाहते हैं तो एशियन पेंट्स आप खरीद सकते हैं। केमिकल के अंदर पीडीलाइट आप ले सकते हैं। डीमार्ट आपने खरीद ही लिया। इसके बाद में टाइटन को आप चूज़ कर सकते हैं। ब्रिटानिया काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। अब जैसे आपने FMCG में HUL में इन्वेस्टमेंट किया है तो HUL काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन ब्रिटानिया को भी आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। ब्रिटानिया के फंडामेंटल HUL से काफ़ी ज़्यादा सही है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखोगे, साथ में जो ब्रिटानिया का डिविडेंड यील्ड है वो 4% का है। मुझे लगता है ब्रिटानिया काफ़ी सही है। और ब्रिटानिया का P रेशियो आप देखोगे तो
बाकी की जो एफएमसीजी कंपनी का पी रेशियो है 70 80 90 चल रहा है, इसका 50 के समथिंग के आसपास है। मतलब बाकी की कंपनी से कंपेयर करोगे तो पी रेशियो काफ़ी डाउन है। मतलब अल्टीमेटली डिस्काउंट पर ये कंपनी मिल रही है, ब्रिटानिया, तो इसको आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। एसबीआई कार्ड देख सकते हैं आप खरीदने के लिए। तो ऐसी कुछ कंपनी आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके चलिए, मतलब धीरे धीरे खरीदारी करके चलिए, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।